तो अगर आप एंड्रॉयड से रिलेटेड कुछ भी काम करते हैं, जैसे कि एंड्रॉयड टेस्टिंग का या एंड्रॉयड एप्लीकेशन आपको कोई यूज़ करनी है या कोई एंड्रॉयड डिवाइस चाहिए, तो आप रियल डिवाइस तो हर बार यूज़ कर नहीं सकते। तो इसके लिए होते हैं एंड्रॉयड और आईओएस एमुलेटर्स। तो अगर आपको कोई एमुलेटर यूज़ करना है तो उसके लिए एक बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर है एंड्रॉयड स्टूडियो, लेकिन वो बहुत ही हैवी है। अगर आपका कोई लो एंड सिस्टम है या कोई इतना हाई एंड सिस्टम नहीं है तो वो बहुत प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि वो सिस्टम को काफ़ी स्लो कर देता है। जिनी मोशन, जो कि एक बहुत ही लाइट वेट सॉफ्टवेयर है और काफ़ी हद तक एंड्रॉयड स्टूडियोज़ के फीचर्स प्रोवाइड करता है। आप एमुलेटर्स बना सकते हो, जैसे कि कोई गूगल पिक्सल फ़ोन है, सैमसंग का कोई फ़ोन है या इवन कोई टैबलेट्स है, तो उनका भी आप एमुलेटर यूज़ कर सकते हो और उस पर अपनी टेस्टिंग कर सकते हो। उस पर कोई भी एप्लीकेशन रन कर सकते हो, प्ले स्टोर यूज़ कर सकते हो, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो उसमें। और बहुत से ऐसे फीचर्स कि आप जैसे कि मल्टीपल एमुलेटर्स रन कर सकते हो, जैसे कि एक एंड्रॉयड एमुलेटर चल रहा है, एक चल रहा है लेट सपोज गूगल पिक्सल, और एक जगह चल रहा है सैमसंग गैलेक्सी S24, और लेटेस्ट एंड्रॉयड 15 का सपोर्ट भी है इसमें। तो चलिए इसके बारे में आज देखते हैं क्या क्या इसमें मस्त मस्त फीचर्स है और कैसे हम ईजिली एंड्रॉयड एमुलेटर्स यूज़ कर सकते हैं बिना अपने सिस्टम को बहुत ज़्यादा हैवी लोड दिए हुए। तो जेनी मोशन के लिए पहले हमें सबसे पहले जेनी मोशन की ऑफिशियल साइट पे जाना पड़ेगा। किसी भी अपने ब्राउज़र पे लिख सकते हैं जेनी मोशन और ये फर्स्ट लिंक ओपन कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं एंड्रॉयड एज अ सर्विस। ये बेसिकली एंड्रॉयड एमुलेटर्स प्रोवाइड करता है जो कि हमें सर्व करता है मल्टीपल पर्पसेस, जैसे कि लोकेशन। हम लोकेशन वगैरह का भी इसमें फीचर है, GPS का भी। मतलब ये का एक तरह से क्लोन देता है, रियल डिवाइस का क्लोन, एक डेमो डिवाइस दे देता है अपनी टेस्टिंग करने के लिए। जैसे मल्टीपल एंड्रॉयड डिवाइस है वो हम रन कर सकते हैं, क्लाउड में भी कर सकते हैं, जिसमें हमें हमारी लोकल स्टोरेज या लोकल हमारा डिवाइस यूज़ नहीं होगा, क्लाउड ही डायरेक्टली यूज़ होगा। यहाँ देख सकते हैं जेनी मोशन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जेनी मोशन डिवाइस इमेज, जेनी मोशन डेस्कटॉप। तो हम जेनी मोशन डेस्कटॉप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, उसमें बेसिकली हम मल्टीपल अपने एमुलेटर्स इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए बेसिकली अब हमें सीधा डाउनलोड्स में आ जाना है। यहाँ से विंडोज़ के लिए या फिर लाइनक्स है या मैक है, जो भी है वो डाउनलोड कर लेना इजीली। तो हम विंडोज़ वाला डाउनलोड करेंगे। अब यहाँ पर है जेनी मोशन डेस्कटॉप प्लस वर्चुअल बॉक्स। सो जेनी मोशन बेसिकली वर्चुअल बॉक्स यूज़ करता है, उसके अंदर हमें अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए हमें वर्चुअल बॉक्स अगर पहले से है तो ठीक है, तो हम जेनी मोशन डेस्कटॉप ओनली यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हमारे केस में हम जेनी मोशन डेस्कटॉप प्लस वर्चुअल बॉक्स करेंगे। तो ये जैसे ही डाउनलोड हो जाए अब इसको हम रन करेंगे। यहाँ पर हम पाथ दे सकते हैं कहाँ पर हमें इसे सेव करना है जेनी मोशन को। तो मैंने ये पाथ दे दिया। डेस्कटॉप शॉर्टकट जनरेट करना है कि नहीं वो आपकी मर्जी है। अब ये वर्चुअल बॉक्स के लिए सेटअप है, तो इसके लिए सिंपली नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर हम पाथ चूज़ कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा डिफ़ॉल्ट ही रखें, वही ज़्यादा बेटर है। नेटवर्क इंटरफेसेस, तो ये बेसिकली हमारे नेटवर्क इंटरफेस से थोड़ा छेड़छाड़ करेगा, तो उसके लिए डिस्कनेक्ट हो सकता है बीच में नेटवर्क, तो ये उसके लिए है। अब इसमें जैसे कि अगर तो हमारे पास ऑलरेडी पाइथन के वो पैकेजेस इंस्टॉल्ड है जो इसे चाहिए तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये हमें गाइड भी करेगा कि भाई ये पैकेज इंस्टॉल नहीं है, Win32 इंस्टॉल नहीं है, तो उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा भाई। तो वो भी कर ले, ठीक है। क्रिएट स्टार्टअप मेन्यू एंट्री, सिंपली नेक्स्ट कर देंगे और इंस्टॉल कर देगी। तो अभी ये हमारा जेनी मोशन प्लस ओरेकल वर्चुअल मशीन दोनों इंस्टॉल हो जाएगी। स्टार्ट कर लेते हैं कि तो ये हो गई हमारी वर्चुअल मशीन। ठीक है, इसमें हम अपनी इमेजेस, ISO इमेजेस या कोई भी एमुलेटर हो या कोई भी मे बी ऑपरेटिंग सिस्टम हो या कुछ भी, वो यहाँ पे रन कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे को विंडोज़ मेरे पास सिस्टम है और इसी में मेरे को कली भी यूज़ करनी है, उबुंटू यूज़ करनी है, पैरेट OS यूज़ करनी है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना है, वो भी मैं इसमें कर सकता हूँ वर्चुअल मशीन में। तो उसके लिए जेनी मोशन के लिए हमें पहले अपना सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए बस अब मैं सिस्टम रीस्टार्ट करूँगा और फिर देखते हैं उसके बाद आगे के स्टेप्स क्या है। सो सिस्टम हो चुका है हमारा रीस्टार्ट और अब हम देखेंगे कि जेनी मोशन का क्या अभी तक सेटअप हुआ है और कैसे हम एमुलेटर नया नया इंस्टॉल कर सकते हैं नए नए एंड्रॉयड डिवाइसेस के। तो चलिए उसके लिए जेनी मोशन ओपन कर लेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं ओरेकल VM वर्चुअल बॉक्स ये भी इंस्टॉल हो चुका है। अगर इंस्टॉलेशन के टाइम या फिर इसको रन करते टाइम कुछ भी अगर ऐसा इशू आए वर्चुअल में भी वर्चुअल बॉक्स से रिलेटेड या ऐसा कुछ, तो उसके लिए एक बार चेक कर ले अपने BIOS के अंदर कि वर्चुअलाइजेशन इनेबल है कि नहीं, क्योंकि वही बेसिकली अलाउ करता है वर्चुअल बॉक्स को बेसिकली रन करने के लिए, उसके बिना ये नहीं चल पाएगा। और एक आई थिंक Hyper-V इनेबल्ड होना चाहिए। तो ये आई थिंक फर्स्ट टाइम रन कर रहा है इसलिए थोड़ा टाइम लेगा ये, और आई थिंक थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लेगा। ओके, सो ये इशू फिक्स करने के लिए एक बार विंडोज़ फीचर्स में जाएंगे, विंडोज़ हाइपरवाइजर प्लेटफॉर्म इनेबल एंड
Another one is virtual machine platform enable. Okay, now we need to restart our system. तो हमने hypervisor और virtualization enable कर दिया है, virtualization platform something. तो अब देखते हैं Genymotion रन करके क्या हमें ऐसा कुछ इशू आता है कि नहीं। तो आई थिंक सम पॉपअप्स आते हैं कि अलाउ करने के नहीं, वो बस यस करके और फिर ये हमें स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पर हमें Genymotion का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा और हम प्रॉक्सी भी सेट कर सकते हैं अगर जैसे कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर प्रॉक्सी सेट कर सकते हैं मे बी बर्बसूट की। अगर हम बर्बसूट के थ्रू कर रहे हैं तो अब जल्दी से यहाँ पर एक अकाउंट बना लेते हैं और फिर लॉगिन करते हैं। तो अब मैंने अकाउंट क्रिएट कर लिया है, ये आप टेम्प ईमेल आईडी भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही नेक्स्ट करेंगे पर्सनल यूज़ के लिए हमें यूज़ करना है तो पर्सनल यूज़। तो हमारा Genymotion रेडी हो गया है, Genymotion डेस्कटॉप एप्लीकेशन। चाहे तो प्रो में भी अपग्रेड कर सकते हैं। इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स हो गए जैसे कि हम मे भी मल्टीपल डिवाइसेस ज़्यादा यूज़ कर सकते हो या और एडिशनल कुछ नए फीचर्स यूज़ कर सकते हो। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म फैक्टर, डेंसिटी, साइज, सोर्स, ये सब एक एमुलेटर के लिए है, जैसे कि क्या यूज़ करना है, फ़ोन, टैबलेट, ये सब। अब जैसे कि हमें एक नया डिवाइस ऐड करना है, एक नया एमुलेटर चाहिए हमें। लेट सपोज मुझे चाहिए गूगल नेक्सस 4.7 इंच, ये मुझे अगर डिवाइस चाहिए तो ये मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और नेक्स्ट करके और डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही रहने देंगे। और चाहे तो रूट एक्सेस भी ले सकते हैं, लेकिन ये पेमेंट करनी पड़ेगी इसके लिए, पेइंग लाइसेंस, इसके लिए लाइसेंस चाहिए। तो रूट एक्सेस भी मिल सकता है अगर कोई हमें लेट सपोज पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी है और हमें चाहिए कि कोई अगर रूटेड डिवाइस हो कि उसमें एडमिन ही कुछ कर सकता है, तो उसमें हम कैसे अटैक कर सकते हैं परफॉर्म। तो उसके लिए हमें ये रूटेड एक्सेस वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम अभी सिंपली ऐसे ही डिफ़ॉल्ट जो भी सेटिंग्स है वो यूज़ करेंगे। और एंड्रॉयड वर्जन चाहे तो लेटेस्ट आई थिंक 15 तक भी है इसमें, 14, 15 जो भी है लेटेस्ट, इसमें लेटेस्ट वर्जन्स है। प्रोसेसर सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ही दे देंगे जो भी है। और नेक्स्ट करके और अपना एक वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करेंगे, एक वर्चुअल एंड्रॉयड डिवाइस जो कि हूबहू हमारे एंड्रॉयड डिवाइस की तरह एक्ट करेगा। हम उसमें कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं उसमें। कोई गेम खेलनी हो, कुछ प्ले स्टोर से कुछ डाउनलोड करना हो, कोई गेम खेलनी हो वो भी कर सकते हैं। या फिर हमें कोई पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी हो, कोई लोड टेस्ट करना हो कि कोई एप्लीकेशन कितना लोड बियर कर सकती है। मे बी जैसे बड़ी कंपनीज़ में होता है कि कोई भी अगर एप्लीकेशन नई लॉन्च होती है तो उसमें काफ़ी चीज़ें, काफ़ी पैरामीटर्स उसमें कैलकुलेट किए जाते हैं कि ये इतना हैवी ट्रैफिक झेल पाएगी भी कि नहीं, तो वो सब इसमें किया जाता है। तो अब हमारा डिवाइस हो गया है इंस्टॉल, इसको रन करने के लिए सिंपली यहाँ से रन कर देंगे। ओके, सो हमारा वर्चुअल डिवाइस रन नहीं हो पा रहा। सबसे पहले तो आपने जो वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल किया था उसको अनइंस्टॉल कर देना है पूरी तरीके से, क्योंकि जो Genymotion के साथ वर्चुअल बॉक्स आया है लेटेस्ट, वो एक्चुअल में लेटेस्ट नहीं है, वो ओल्डर वर्जन है और वो उसके साथ कंपैटिबल नहीं है इतना। तो उसके लिए आपको सिंपली गूगल पे जाना है और टाइप करना है Oracle वर्चुअल बॉक्स और पहले लिंक पे ये खोल लेना है और यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके यहाँ पर विंडोज़ होस्ट, यहाँ से आपको वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड कर लेना है और वो बेसिकली इंस्टॉल करना है आपको। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। इसकी थोड़ी आइकन भी डिफरेंट है। मैंने अपना Genymotion ऑन किया और कोई एक नया डिवाइस ऐड करते हैं, जैसे सैमसंग गैलेक्सी S7। तो बेसिकली वो जो एरर था वो इसीलिए आ रहा था क्योंकि जो हमारी Oracle वर्चुअल बॉक्स वो बेसिकली कंपैटिबल नहीं था इतना लेटेस्ट Genymotion के वर्जन के साथ। तब इसको स्टार्ट करेंगे और अब आप देख सकते हैं हमारा फाइनली फर्स्ट एंड्रॉयड एमुलेटर रेडी हो गया है, सैमसंग गैलेक्सी S7। और यहाँ ऊपर देख सकते हैं IP एड्रेस भी है और पोर्ट भी है 5555। सो बेसिकली इस IP एड्रेस और पोर्ट को हम पॉइंट करके इस पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी कर सकते हैं। सो बेसिकली इसमें प्रॉक्सी ऐड करके उस प्रॉक्सी को बर्बसूट को पॉइंट करके हम बेसिकली इस एंड्रॉयड एमुलेटर को और एंड्रॉयड अपने डिवाइस को टेस्ट भी कर सकते हैं, ब्रूट फोर्स अटैक कर सकते हैं, काफ़ी तरह के अटैक्स हम ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत से नए फीचर्स भी आ गए हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट। अब जैसे हमारे डिवाइसेस में फिंगरप्रिंट्स होते हैं, बायोमेट्रिक्स होते हैं, वैसे ही बायोमेट्रिक्स अटैक्स भी हम यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। GPS का भी है और ऐसे ही बहुत से ऐसे फीचर्स हैं, जैसे ये गेम पैड, मोशन सेंसर, और भी इन्होंने मतलब तकरीबन हर तरह से एक रियल डिवाइस ही बना दी है इसको। और इस पर हम ये सारा टेस्ट कर सकते हैं। और अगर कोई भी गूगल की प्ले स्टोर की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है उसके लिए हम ये इंस्टॉल कर सकते हैं, OpenGApp। तो ये बेसिकली हमें अलाउ करता है गूगल की प्ले स्टोर से एप्लीकेशंस डाउनलोड करने के लिए। तो इसको जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे ये बेसिकली डाउनलोड कर देगा। बहुत छोटा सा, अराउंड 95 MB का है। तो ये जैसे ही
इंस्टॉल हो जाएगा तो हम प्ले स्टोर की सारी एप्लीकेशंस भी डाउनलोड कर सकते हैं इसमें। ओके, सो हमें अपना एमुलेटर रीस्टार्ट करना पड़ेगा। रीस्टार्ट करते ही इसने सीधा नेविगेट कर दिया इनकी साइट पे, जहाँ पर सब कुछ दे रखा है जो हम देख सकते हैं। सो यहाँ हम देख सकते हैं ओपन जी एप्स टिक आ गया, मतलब ये इंस्टॉल हो गया है। तो अभी हम प्ले स्टोर पे जाके कुछ भी डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं, या फिर जैसे कोई बायोमेट्रिक का कुछ टेस्टिंग करनी हो वो भी कर सकते हैं। सेंसर्स भी काफ़ी ऑप्शंस आ गई है, तो काफ़ी इसमें एडवांसमेंट हो गई है, काफ़ी नए नए फीचर्स आ गए हैं। एंड आई एम श्योर प्रो में और भी ज़्यादा फीचर्स हो गए। तो अगर आपको कोई ऑफिशियल वर्क के लिए चाहिए या ऐसा कुछ है तो आप प्रो भी ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। एंड दिस इज़ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट and lightweight tool which we can use for Android emulators. So if you like this video, make sure to subscribe to my channel for more such content.